मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्द सह अध्ययन करते हैं। हम सभी लोगों ने पिछले व्याख्यान में 16 नंबर से श्लोक से प्रारंभ करके 21 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर लिया था। आज हम 22 नंबर से श्लोक से प्रारंभ करके 25 नंबर तक श्लोक का अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि 20 और 21 नंबर के श्लोक में यह बात आई थी कि अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें धनुर्धारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह बात कहते हैं कि अर्जुन, मेरा यह रथ उभयो हो सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो। क्यों स्थापित करो? यह बात हम आज के व्याख्यान में देखते हैं। आइए आज के व्याख्यान का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज के व्याख्यान का यह प्रथम श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 22 नंबर का यह श्लोक है। सबसे पहले हम इस श्लोक का ज्ञान करते हैं, फिर इस श्लोक का पदच्छेद और पदार्थोक्ति यानी कि शब्द सह एक एक पद का क्या अर्थ है वह देखते हैं। ओम यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इतने तक का यह एक श्लोक है, जिनमें एक एक पद को पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। पहला यह पद है कि यावत एतान निरीक्षे अहम युद्धुकामान अवस्थितान कैः मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अस्मिन् रणसमुद्यमे यह सब पद है। देखते हैं इस पद की यथोचित व्याख्या फिर इस प्रकार से की गई है। पहले पदार्थोक्ति यावत, जब तक। पहले यहाँ पर कहा गया था कि हे ऋषिकेश, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में बीच में स्थापित कर दो। क्यों? इस बात का इस श्लोक के साथ उत्तर है क्योंकि यावद जब तक, यावद जब तक, अहम में, यावद हम अनवस्थितान, यावद हम अनवस्थितान अर्थात उपस्थित हुए, खड़े हुए, एतान इन सभी, योद्धा इन सभी, यावद अहम अनवस्थितान, यावद अहम अनवस्थितान जब तक मैं इन युद्ध में उपस्थित हुए, खड़े हुए, एतान इन, युद्धकामान युद्ध की इच्छा करने वाले, युद्ध की कामना करने वाले व्यक्ति, योद्धा है, जिनको निरीक्षे, निरीक्षण न कर लो, देख न लो, तब तक, यावत जब तक, यावत जब तक, अहम में, अनवस्थितान उपस्थित हुए, युद्धकामान जैसे उपस्थित, युद्ध की इच्छा करने के लिए, युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए, एतान युद्धकामान युद्ध की इच्छा करने वाले व्यक्ति को निरीक्षण न कर लो, देख न लो, और अस्मिन इस
रणसमुद्यमे अस्मिन् रण समुद्यमे इस युद्ध रूपी उद्योग में, इस युद्ध में, सम उद्यमे, उद्यम मतलब उद्योग करना, अस्मिन इस रण समुद्यमे, रण में उद्योग करने वाले योद्धा, मया मुझे इस युद्ध में, अस्मिन इस रण समुद्र में, इस युद्ध में, उद्योग में मुझे कई ही, किन किन लोगों के साथ, किन किन योद्धाओं के साथ, कई ही सह, किन किन के साथ, किन किन योद्धाओं के साथ, योद्धव्यम, युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए कौन कौन योद्धा योग्य है, ये सब में जब तक देख न लूँ तब तक आप इस रथ को देना दोनों सेनाओं के मध्य में रख दीजिए। इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रख दीजिए। यहाँ पर यह पदच्छेद हो गया, पदार्थोक्ति हो गई। वाक्य देख लेते हैं। सबसे पहले यावद अहम, जब तक यावद अहम अनवस्थितान एतान योद्धुकामान निरीक्षे, यावद अहम अनवस्थितान, फिर से यावद अहम अनवस्थितान एतान योद्धुकामान निरीक्षे, जब तक मैं उपस्थित इन योद्धाओं को, उपस्थित इन कुरुवंश अर्थात कौरवों और पांडवों को, कौरवों को, एतान युद्ध की इच्छा करने वालों को जब तक मैं देख न लूँ, क्यों वे अस्मिन रण समुद्र में, इस रण में, उद्योग में, रण करने के लिए उद्योग में, युद्ध रूपी उद्योग में, कई ही मया, मया कई ही मुझे किन किन योद्धाओं के साथ, सह साथ, योद्धव्यम युद्ध करना है, जब तक मैं यह देख न लूँ तब तक हे भगवान श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश, आपको दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करना है, मेरा रथ रखना है, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे इन सामने यह युद्ध करने के लिए कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन लोग आए हुए हैं, कौन कौन यह योद्धा है, यह मुझे देखना है। आइए आगे का हम श्लोक का अध्ययन करते हैं। ओम योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचकर्षवः। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकर्षवः। यह ही एक उसी कामना का श्लोक है कि भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में रख लो। क्यों रख लो? क्योंकि यत्स्यमानानवेक्षे, हम मेरे सामने, कौन पहले के श्लोक में कहा कि यावदेतान निरीक्षे, हम, मुझे निरीक्षण करना है, मुझे देखना है कि मेरे सामने युद्ध करने की इच्छा वाले कौन कौन व्यक्ति है, और इन सबको मैं देख न लूँ। तथा अगला श्लोक यह भी है कि मेरी यह प्रबल इच्छा है कैसी, कि दुर्बुद्धे है, जो दुर्मति है, जो दुष्ट बुद्धि वाला है, ऐसा धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन को, युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, युद्ध में भला चाहने वाले, दुर्योधन का साथ देने वाले, प्रिय करने की इच्छा वाले है, वह दुर्विद्य, दुर्मति जो है दुर्योधन में, उस दुर्योधन में की का युद्ध में, युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय अर्थात युद्ध में भला चाहने वाले, अर्थात बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यह चाहते हैं कि युद्ध दुर्योधन जीत जाए। हालांकि वह अधर्म का और अन्याय का युद्ध दुर्योधन की पक्ष की ओर से लड़ा जा रहा था, इसलिए यह दुर्मति, यहाँ पर आगे हम देखते हैं पहले, यह दुर्बुद्धि से युक्त जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन है, जो युद्ध, उनके दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः,
युद्ध में भला अच्छाई चाहने वाले, प्रिय करने की इच्छा करने वाले, ये यह अर्थात ये यहाँ पर एचो जवाजाबह से संधि हुई और फिर लोप साकल्य से लोप हो गया, इसलिए ये की जगह यह बन गया। ये जो एते यहाँ पर ये राजा लोग, एते शब्द यहाँ पर राजा लोगों के लिए है। अत्र यहाँ पर समागताः आए हुए, जो राजा लोग इस युद्ध में समागताः यहाँ आए हैं, जो राजा लोग यहाँ पर आए हैं, योत्स्यमानान युद्ध की इच्छा करने वाले, युद्ध करने वालों में, युद्ध करने के उतावले हुए इन सब को अहम अन्वेक्षे, अहम अन्वेक्षे, अन्वेक्षे मैं इन सब को देख लूँ, मैं इन सब को देख लूँ। देखिए यहाँ से पहले यह सामान्य अर्थ हुआ, पहले हम सभी लोग इस श्लोक का पदच्छेद कर देते हैं कि योत्स्यमानान अनवेक्षे, योत्स्यमानान अनवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः, समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः, दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय चिकीर्षवः एक अलग पद है। तो इस प्रकार से यह व्याख्या बने, यहाँ पर इस प्रकार से यह बनेगा कि हे दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य युद्धे, दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षवः ये एते अत्र समागताः योत्स्यमानान अहम अनवेक्षे। दुर्बुद्धि वाला जो धार्तराष्ट्र दुर्योधन का जो पुत्र है, और जो दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वाले, प्रिय की इच्छा भला चाहने वाले लोग, जो इस युद्ध में राजा लोग यहाँ पर अत्र समागताः यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं अहम अन्वेक्षे में भली प्रकार से देख न लूँ, तब तक हे ऋषिकेश, हे श्री कृष्ण, आप मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के मध्य में रख दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे यह शास्त्रार्थ है, वाक्य विन्यास पदच्छेद कर लिया, पदार्थोक्ति कर ली, फिर हमने यह वाक्य का निर्माण कर लिया। अब हम कुछ विशिष्ट शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है उनको देखते हैं, जिनमें यह प्रथम शब्द है दुर्बुद्धे। दुर्बुद्धि शब्द दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों यह दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन, धार्तराष्ट्र अर्थात दुर्योधन और पांडवों के बीच में बहुत सारा उद्योग हुआ। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य न देने के लिए बहुत सारा उद्योग किया, बहुत रूप से यह निर्णय लिया कि हम उनको किसी भी प्रकार से अपना आधा राज्य नहीं देंगे। इसलिए यह दुर्बुद्धि है, क्योंकि आधा राज्य कौरवों का था, आधा राज्य पांडवों का था, आधा राज्य धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि भाइयों का था। लेकिन उन्होंने पांडवों को यह राज्य न देकर अपनी दुर्बुद्धि का प्रयोग करके उनको वनवास भी भेज दिया था, बहुत सारा उद्योग किया था। इसलिए दुर्योधन के लिए यह दुर्बुद्धि शब्द एक विशेष रूप से प्रयुक्त किया हुआ है। फिर आता है यह एते, जो राजा लोग प्रिय चिकीर्षवः दुर्योधन का युद्ध में भला चाहते हैं, ऐसे लोग। अब यहाँ पर दुर्योधन की सेना में बहुत सारे मित्र लोग थे, राजा लोग, जो दुर्योधन के मित्र थे। और इन राजा लोगों के बहुत सारे राजा लोग थे, जो पता है उनको कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, अन्याय रूप से युद्ध करने की उनकी आकांक्षा है, फिर भी हम उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन मित्र का यह कर्तव्य नहीं है, फिर भी हम उनका साथ क्यों दे रहे हैं? हालांकि हमारे शास्त्र में
मित्र शब्द की व्याख्या कुछ विशेष प्रकार से दी हुई है। मित्र उनको कहा जाता है कि नीति शास्त्र में एक श्लोक प्राप्त है, शायद 75 75 से लेकर 80 नंबर तक के बीच में यह श्लोक है कि पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणं प्रवदन्ति सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं च निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च जहाति न ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः पापान निवारयति योजयते हिताय। जो मित्र सदमित्र उन्हें कहा जाता है, अच्छा मित्र उन्हें कहा जाता है जो पापा निवारयति अर्थात पापों का निवारण करने में, पापों का प्रायश्चित करने में उनकी मदद करे। उन्हें सन्मित्र कहा जाता है उनके लिए हित इच्छे कि मेरा मित्र पाप कर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो मुझे उन मित्र को धर्म से अर्थात न्याय के पथ पर चलते हुए मुझे उनको चलाना चाहिए। यह सन्मित्र का लक्षण है। फिर गुह्यम च निगुहति गुणान प्रकटी करोति, जो अपनी गूढ़ रहस्य है, जो अपने मित्र का अच्छा जो गूढ़ रहस्य है, जिनसे मित्र की हानि हो सकती है, ऐसे मित्र के गुण को किसी को नहीं बताता और उनके जो गुण है, जो उनमें अच्छाई है, वह सभी लोगों को बताता है। ऐसा मित्र होना चाहिए जो अपने पाप को छुपाए और अच्छे गुण वाले गुण को सबके सामने प्रकट करे। फिर आपदगतम च जहाति न ददाति काले, आपदगतम जब मित्र पर किसी भी प्रकार से मुसीबत आए तो उन मुसीबतों का वह सामना करने के लिए उनका साथ दे। आपदगतम आपदगतम च न जहाति, वह उस आपदा में, उस संकट में उस मित्र से दूर न जाए। और ददाति काले, जब उन मित्र को अपनी जरूरत हो तब उस मित्र के साथ में यह खड़ा रहे, उनका वह साथ दे। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, उन्हीं को अच्छा मित्र कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो दुर्बुद्धि वाला दुर्योधन है, वह अधर्म के पथ पर, अन्याय के पथ पर युद्ध कर रहा है और उन युद्ध में दुर्योधन का भला चाहने वाले, दुर्योधन के जो राजा मित्र है, जो राजा लोग हैं, वह भी आए हुए हैं। उनका यह प्रथम कर्तव्य है कि दुर्योधन को उनको समझाना चाहिए कि आप अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको फिर यह क्यों आप युद्ध में पांडवों के सामने युद्ध करने की चेष्टा कर रहे, यह उनको समझाना चाहिए। इस प्रकार से यह अच्छा मित्र होता है। लेकिन यहाँ पर सभी प्रकार से अलग ही बात हुई। बात यह है कि लोग जो राजा आए हुए राजा है, जिनका राजधर्म है, पद कर्तव्य है कि उनको वह दुर्योधन को वह समझाए, इस बदले में यह दुर्योधन का युद्ध करने में साथ दे रहे हैं, पांडवों के साथ युद्ध करने की ज्यादा चेष्टा कर रहे हैं। यही लोग चाहते हैं कि हम सभी लोग भी पांडवों को परास्त करके दुर्योधन का साथ दे और दुर्योधन को राजा बनाने में मदद करे, ऐसे लोग। तो आइए हम इनके आगे का जो दोनों श्लोक है उनको एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ पढ़कर इस व्याख्यान को आज यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आइए पहले श्लोक देख लेते हैं। संजय उवाच, यहाँ पर संजय कहते हैं अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के दो श्लोक में बताते हैं। आइए हम देखते हैं। संजय उवाच, संजय कहने लगे, संजय बोले, क्या बोले, ओम एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। इतना यह श्लोक है। आइए पहले हम इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यह दोनों एक साथ संधि होकर एक ही पद है। रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। इतने पर इस दोनों श्लोक में है। आइए हम सबसे पहले पदार्थोक्ति करते हैं। तो यहाँ पर संजय बोले, संजय उवाच, संजय कहने लगे कि हे भारत, हे राजन, गुडाकेशेन अर्थात इंद्र को जिसने जीत लिया है, ऐसा अर्जुन द्वारा। एवं उक्तः अर्जुन द्वारा इस प्रकार से कहने पर, इस प्रकार से एवं उक्तः ऊपर जो यह दोनों श्लोकों का वर्णन हुआ है, हमने देखा कि अर्जुन ने कहा कि मुझे देखना है कि युद्ध भूमि में मेरे साथ युद्ध करने कौन आया है, कौन ये राजा लोग हैं जो दुर्योधन का युद्ध में साथ दे रहे। उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार देख लूँ, इसलिए मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में रखो। तो संजय कहते हैं, हे राजन, हे भारत, गुडाकेशेन निंद्र को जो जीतने वाला है, ऐसा अर्जुन द्वारा एवं मुक्त इस प्रकार कहते प्रेरित होकर इस प्रकार कहते हुए इस प्रकार कहने पर ऋषिकेशः भगवान ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने सेनयोः उभयोर्मध्ये सेनयोः सेनाओं के मध्य में, सेनयोः मध्ये दोनों सेनाओं के मध्य में। कहाँ पर? भीष्मद्रोण प्रमुखतः, जहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख योद्धा है, उन दोनों योद्धाओं के मध्य में, जहाँ पर कौरवों की जो सेना है वहाँ पर और पांडवों की सेना दोनों सामने सामने है। जो कौरवों की सेना है उसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख योद्धा सेनापति है, उन सभी के सामने तथा च शब्द यहाँ पर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि जो प्रमुख योद्धा है, च तथा सर्वेशां सभी महीक्षितां आए हुए संपूर्ण राजाओं के सामने, सर्वेशां च महीक्षितां भीष्मद्रोण प्रमुखतः भीष्म पितामह द्रोण आदि जो प्रमुख योद्धा है तथा अन्य सर्वेशाम अन्य सभी आए हुए राजाओं के सामने क्या किया? रथोत्तमं स्थापयित्वा, जो रथ में श्रेष्ठ है ऐसा सर्वश्रेष्ठ रथ को स्थापित कर दिया। उन राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को भगवान ने स्थापित कर दिया और भगवान ने कहा इति, इस प्रकार। उवाच, भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, समवेतान कुरुन, हे अर्जुन, एतान इस प्रकार, इन समवेतान इकट्ठे हुए, कुरुन
इकट्ठे हुए कौरवों को पश्य देख, इकट्ठे हुए इन सभी कौरवों को तू देख। यह सामान्य पदार्थोक्ति हुई। सामान्य इस पद सभी पदों का यह अर्थ हुआ। आइए हम फिर से एक बार अर्थ को देख लेते हैं। संजय ने कहा कि हे भारत, हे राजन, गुड़ाकेशेन, जो निंद्रा को जीत लिया है, ऐसा अर्जुन से एवं मुक्त, ऐसा अर्जुन के कहने पर ऋषिकेश भगवान ने, श्री कृष्ण ने, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में, किस जगह पर, भीष्मद्रोण प्रमुखतः, जहाँ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख योद्धा है, सेनापति है, ऐसी जगह, तथा च और अन्य सर्वेषां महीक्षिताम, जो सभी लोग दुर्योधन की तरफ से सभी राजा युद्ध करने आए हैं, ऐसे सभी राजाओं के सामने रथोत्तमम, सर्वश्रेष्ठ अर्जुन का जो रथ है, ऐसे रथ को स्थापित कर दिया। तथा उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, एतान समवेतान, यहाँ पर इस युद्ध में इकट्ठे हुए, इन सब युद्ध में उपस्थित हुए इन कुरुन पश्य, इन कौरव वंश के कौरवों को आप देखिए। यह एक सामान्य अर्थ हुआ। आइए हम इस श्लोक में आए हुए विशिष्ट शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है गुड़ाकेशेन। यहाँ पर दो शब्द है। गुड़ा मतलब घुंघराले, केश, गुड़ाकेश, यहाँ पर जिनके घुंघराले केश है, ऐसे व्यक्ति को भी गुड़ाकेश कहा जाता है। गुड़ा मतलब जिनके बाल गोल गोल है, अर्थात घुंघराले है, ऐसे केश वाले जो है उनको भी गुड़ाकेश कहा जाता है। और दूसरा मत यह भी है कि गुड़ाक ईश, गुड़ाक ईश, गुड़ाक मतलब निद्रा, और ईश मतलब निद्रा का जो स्वामी है, निद्रा को जिसने निद्रा पर विजय पा ली है, निद्रा को अपने वश में कर लिया है, ऐसा गुड़ाकेश अर्जुन। गुड़ा का दो नाम है। निद्रा को जिसने जीत लिया है, निद्रा का जिस पर आधिपत्य है, वो अगर निद्रा ले तब भी उनको कोई फर्क नहीं होता, और अगर वह व्यक्ति निद्रा ना ले फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति, इनको गुड़ाकेश कहा जाता है। और यह अर्जुन का एक विशिष्ट विशेषण है। यह शब्द अर्जुन के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। और फिर आगे यह शब्द है ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द, ऋषिक अर्थात इंद्रिय, हमारी जो पांच ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, उन सभी को ऋषिक कहा जाता है। और उनका स्वामी जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का जो स्वामी है, वही भगवान श्री कृष्ण। यह दोनों शब्द अलग अलग प्रयुक्त हुआ है। निद्रा भी है, वो भी एक इंद्रिय का ही विषय है। और उन इंद्रिय के विषय को, जिस इंद्रिय के विषय का जो स्वामी है, उन इंद्रियों का जो स्वामी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर ऋषिकेश शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर यहाँ पर है सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम, दोनों सेनाओं के बीच में जो जगह खाली थी, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। अब दोनों सेनाओं के बीच में जगह कैसे थी कि एक तरफ पांडवों की सेना थी, दूसरी तरफ कौरवों की सेना थी। पांडवों की सेना से अगर बाण चलता है तो कौरवों की सेना में पहुंचने में देर लगती है, और कौरवों की सेना की ओर से जब बाण का प्रहार होता है, अस्त्र प्रहार होता है, तब पांडवों की सेना में पहुंचने के लिए जितना जगह चाहिए उतनी जगह बीच में थी। उन बीच वाली जगह पर, उन बीच में भगवान ने अर्जुन के रथ को स्थापित कर दिया। भगवान ने अर्जुन के रथ को रख दिया। यह दूसरे
लाइन का विशेष महत्व है, विशिष्ट अध्ययन, विशिष्ट अर्थ है। फिर यहाँ पर है भीष्मद्रोण प्रमुखतः, इन दोनों सेनाओं के बीच में जो जगह थी वहाँ पर रथ को स्थापित कर दिया, लेकिन किसके सामने? तो यहाँ पर दो विशेषण दिया है कि भीष्म पितामह और द्रोण, जो कौरवों की सेना में मुख्य योद्धा थे। ऐसे भीष्म द्रोण प्रमुखतः तथा सर्वेशा महीक्षिताम, और जो दुर्योधन की सेना में आए हुए राजा है, उन दोनों राजाओं के सामने यह भगवान ने उस अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ रथ को स्थापित कर दिया। इसलिए यह तीसरा पद का विशेष अर्थ हो गया। फिर आता है वाच पार्थ पश्येतान, यह एक विशिष्ट सामान्य शब्द है। फिर यहाँ पर है समवेतान कुरुन इति, समवेतान कुरुन इति, यहाँ पर कई सारे आक्षेप है। आक्षेप यह है कि भगवान ने यहाँ पर भगवान ने ऐसा, अर्थात वेद व्यास जी ये भी पद लिख सकते थे कि पश्येतान धार्तराष्ट्रान, पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति, पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति। हे अर्जुन, आप इस युद्ध में धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, इन इकट्ठे हुए इस युद्ध में धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, उन पुत्र को आप देखिए, ये आपके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। ये भी शब्द रख सकते थे, पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति, तो भी छंदभंग भी नहीं होगा और एक अलग होगा। लेकिन यहाँ पर समाधान इस प्रकार है कि यहाँ पर समवेतान कुरुन इति, यह शब्द इसलिए लिखा, यहाँ पर कुरुन, कुरुन शब्द इसलिए रखा कि जो कौरव वंश के थे, कौरव वंश के दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र भी कौरव वंश के थे, और पांडवों के पुत्र पांडव आदि भी कौरव वंश के थे। जो पांच पांडव थे वो भी कौरव वंश के ही थे। उन सभी लोगों को अर्जुन अच्छे से देख सके युद्ध में कि यहाँ पर पांडवों की सेना है, ये भी कौरव वंश से है, कुरुवंश से है, और कौरवों की सेना है, ये भी कुरुवंश से है। दोनों को अच्छी प्रकार से भली भांति देख सके, इसलिए उन दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने रथ को स्थापित किया। इसलिए किया कि अर्जुन के हृदय में, अर्जुन के मन में यह विषाद हो कि मेरे सामने जो युद्ध करने की चेष्टा रखते हैं, युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, वह मेरे अपने ही है, और उनको यह विषाद हो, उनको यह मन में यह चेष्टा हो, वह युद्ध करने के लिए उनको यह मोह प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पर कुरुन शब्द का प्रयोग हुआ है। समवेतान कुरु, इकट्ठे हुए कुरु, अर्थात पांडव और धृतराष्ट्र के, पांडु के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों जो कुरुवंश में है, ऐसे अगर कुरु शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता तो अर्जुन के मन में यह विषाद ही नहीं होता, यह मोह ही नहीं होता कि मेरे सामने जो युद्ध करने वाले हैं वो मेरे अपने ही है। ऐसा विषाद हो, प्रमाद हो, ऐसा मन में यह मोह हो, और फिर उस मोह का निवारण करने के लिए जो ज्ञान रूपी योग है, जो कर्म रूपी योग है, जो श्रीमद् भगवद गीता है, उनका उपदेश भगवान दे सके, इसलिए यहाँ पर कुरुन शब्द रखा हुआ है। ये पद का समाधान हुआ। पहले आक्षेप था पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति, और फिर उन आक्षेप का समाधान करने के लिए कुरुन शब्द का विशेष प्रयोग हुआ कि सभी पांडव लोग और पांडुपुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुरुवंश के थे, उन कुरुवंश को आप अच्छे से देख लो, जिनसे आपको यह युद्ध करने में मोह हो, विषाद हो, और विषाद मोह का निवारण करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे सके। तो ठीक है, हम सभी लोगों ने आज 4 श्लोकों का शब्दशः विशिष्ट अध्ययन किया। आगे हम 26 से लेकर 30 नंबर तक के 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और आगे का व्याख्यान हम करेंगे।
तो आप सभी लोग इस व्याख्यान में जुड़े रहे, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोग भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए और दूसरे लोगों को भी यह व्याख्यान शेयर कीजिए ताकि वो सभी लोग इस व्याख्यान का अध्ययन कर सके। नमस्कार, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश, नमो नमः।